राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब। शब्दधार 44। यह अवसर बहुरी ना मिलना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये जगत नाशमान और उसका हर असबाब नाशमान है, पर फिर भी इसी जगत में जीना है। और ये सोच और समझ कर जीना है कि ये जो मनुष्य जून इस जगत में जन्म और अवसर मिला है, ये जल्दी दोबारा नहीं मिलेगा। जगत तो मृत्यु लोक और पापों का घर है। सुख की तलाश अपने आप में एक छलावा है। कोई सुखी नहीं, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में सुखी लाला नहीं मिलेंगे, सब दुखी लाला मिलेंगे। जब तक सूरत चेत कर, अभी तो अचेत है जगत में, इसलिए सब उठा पटक सह रही है, दुख सुख में गोते लगा रही है। तो जब तक सूरत चेत कर अपने निज धाम में ना पहुंचेगी, वह ना तो कभी सुखी हो सकती है और ना ही कभी आनंद में रह सकती। इसलिए उचित यही है कि जीव जगत के सब झगड़े फसाद छोड़कर अपने निज घर वापसी की ही फिक्र करे, क्योंकि छोड़ के तो जगत जाना ही है, आज नहीं तो कल, और कब यह किसी को पता नहीं। रात को सोए सुबह ना उठे, कोई अपनी गारंटी नहीं ले सकता। कहा कि अवसर दोबारा ना मिलेगा, क्योंकि इस 84 लाख जून में मात्र नरदेही में ही जीव के घर वापसी का द्वार और रास्ता मिल सकता है। जो अब की बार ये अवसर चूके तो फिर 84 भुगतने के बाद ही दोबारा ये मौका मिलेगा। अब या तो 84 कमा लो या उद्धार के मार्ग पे बढ़ लो और निज घर वापस हो लो। निर्णय तो जीव को ही करना है। परमार्थ किसी को उपहार में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। जतन जुक्ति, सत्संग, सेवा, सुमिरन, दाल भात नहीं है कि बस घोला खा गए। ये तमाशा देखने के लिए सत्संग में आन बैठते हैं, वो बेचारे तो अपने लिए और मुसीबत पैदा कर लेते हैं। जब तक सद्गुरु भक्त की सेवा से सच्चे नाम की प्राप्ति और विधि पूर्वक सुमिरन और भजन करके
नाम की कमाई ना करेगा तब तक घट भीतर का यह अंतर्द्वार कभी नहीं खुल सकता। इसलिए जीव के हित में उचित यही है कि जिस तरह भी बन सके सद्गुरु वक्त की सेवा तन मन धन से करे। तो एक दिन सद्गुरु की दया मेहर और कृपा दृष्टि से जगत की सब झूठी प्रीत हटकर एक कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में सच्ची प्रीत आ जाएगी। फिर तो ये हाल हो जाएगा कि चाहे जितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, कितने ही दुखों का पहाड़ टूट जाए, जीव को लेश मात्र भी कष्ट और दुख ना होगा। यानी हर बात की बर्दाश्त की सामर्थ आ जाएगी। और चाहे कितनी ही खुशियां संसार की हासिल हो जाए, जीव के मन में हर्ष और गर्व यानी मान पैदा ना होगा। इस तरह जीव सुख और दुख में समान हो जाएगा। इसे ही मालिक की मौज में राजी होना कहा गया है, जबकि हर शिकायत खत्म हो जाती है। तो जब जीव की ऐसी हालत हो गई तो सच मानो वह जीव तो जीते जी ही मुक्त हो गया। उसके हृदय में निर्मल आनंद के सिवा कुछ भी शेष नहीं रह जाता। मस्त मगन खुश राजी वह भीतर से मुक्ति के सच्चे एहसास से भर जाता है, और यही उसके सफल जीवन का अनुभव है। उसने अपने जीवन में सुकून कमा लिया। फिर यही उसके व्यवहार में नजर आने लगता है, और जो भी उसके सानिध्य में आता है वह भी निर्मल आनंद के इस एहसास से अछूता नहीं रह पाता। कुछ न कुछ उसे जरूर मिल जाता है। जैसे फूल में खुशबू समाई होती है, तो जो भी उसके पास आता है वो उसकी खुशबू पा ही जाता है। ऐसे जीव के लिए अब जगत में कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता। उसका हर कर्तव्य दायित्व पूरा हो जाता है और स्वतः होने लगता है। ये स्वतः कैसे होने लगता है, इस पर कभी बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, पर ये सच है। तो जिस किसी को भी 84 का डर और मुक्ति की सच्ची चाह होगी, उसी को सत्संग व सद्गुरु पूरे भी जरूर मिलेंगे और प्यारे लगेंगे। और जिसमें दुनिया की चाह भरी है और 84 में जाने का डर भी नहीं है, उससे ना तो सत्संग में ठहरा जाएगा और ना ही सद्गुरु कभी प्यारे लगेंगे। जीवन तो यूं ही गुजर जाएगा जैसे गुजर रहा है।
कभी नरम कभी गरम, कभी दुख कभी सुख। तो जीवन तो यूं ही गुजर जाएगा, पर यह अवसर बहुरी ना मिलेगा। सो दौड़ो भागो पकड़ो सरना, यह अवसर बहुरी ना मिलना। अपने वक्त के सद्गुरु की खोज बिना चाहे जितने जतन और जुक्ति उपाय कर लो, गत भीतर के पट न खुले न खुल सकते। यही वक्त के सद्गुरु पूरे की महिमा है। जो जागा है वही जगा सकता है, बाकी तो ज्ञानी जोगी सब पोथी ग्रंथ पुराणों शास्त्रों में डूब कर सो गए। सोचे तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।